मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कोचरन बॉयलर के बारे में बात करेंगे। एक कोचरन बॉयलर की वर्किंग के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी बॉयलर माउंटिंग से कोचरन बॉयलर में यूज होती है उस बारे में बात करेंगे और एक कोचरन बॉयलर के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोचरन बॉयलर एक मल्टी ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर है, यानी कि इस बॉयलर में ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेस बहती हैं और वो फ्लू गैसेस हीट रिजेक्ट करती है अपनी वाटर में, जिससे वाटर हीटेड होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। और इसमें जो फायर ट्यूब्स लगी रहती है वो हॉरिजॉन्टली लगी रहती है। तो देखते हैं कि आखिर एक कोचरन बॉयलर काम कैसे करता है। मेरे बगल में आप एक कोचरन बॉयलर का डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लोएस्ट पोर्शन की तरफ देखेंगे तो आपको एक फर्नेस एरिया दिखाई देगा, जहाँ पे कोल या फिर जो फ्यूल है उसे बर्न किया जाता है। जो कोल है, जो फ्यूल है, उसे ग्रेटिंग के ऊपर रख के बर्न किया जाता है, जो कि इस डायग्राम में जी से शो हो रही है। और जहाँ पे एपी लिखा है वह है एश पिट, यानी कि इन ग्रेटिंग्स के ऊपर कोल को बर्न किया जाता है और जब कोल बर्न हो जाता है, ऐश बनता है, तो वह ग्रेटिंग जो है वह जाली के फॉर्म में रहता है, जिससे ऐश नीचे ऐश पिट में गिर जाता है और हम उसे रिमूव कर लेते हैं। इस बॉयलर के फर्नेस के लेफ्ट तरफ में आप देख सकते हैं कि एक फर्नेस होल दिया गया है, FH, यानी कि फर्नेस होल। बेसिकली इस फर्नेस होल से ही हम जो फ्यूल हमें डालना है कंबशन चैम्बर में वो डालते हैं। और इस बॉयलर के राइट साइड में आप एक नल जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसके ऊपर BOC लिखा है। उसका मतलब है ब्लो आउट कॉक, यानी कि इस बॉयलर में जब भी ब्लो आउट ऑपरेशन किया जाएगा, ब्लो आउट ऑपरेशन का मतलब यानी कि बहुत ज्यादा स्केलिंग हो जाएगी। जब बॉयलर में बहुत ज्यादा अगर मड जम जाएगा तो उस समय हमें बॉयलर को खाली करना पड़ता है, बॉयलर में जितना भी वाटर है उसे हटाना पड़ता है। तो उसके लिए इस ब्लो आउट कॉक का यूज किया जाता है जब हमें बॉयलर को ब्लो आउट करना रहता है, यानी कि बॉयलर से पूरा वाटर रिमूव करने के लिए और जो उस वाटर में स्केलिंग आ गई, मड प्रोडक्ट्स आ गए, उसे रिमूव करने के लिए ब्लो आउट कॉक का यूज किया जाता है। ये एक बॉयलर एसेसरी है। अब जैसे इस फर्नेस में कोल का कंबशन होता है, कोल ग्रेटिंग के ऊपर रखा रहता है, कोल का कंबशन होता है, जब कोल ऐश में बदलता है तो वह ऐश पिट में जाके गिर जाता है। कंबशन से जो हीट जनरेट होती है उसे डायरेक्ट किया जाता है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं इस बॉयलर के मिडिल वाले एरिया में। और जब ये फ्लू गैसेस ऊपर की तरफ जाती है तो वहां पे फायर ब्रिक्स लाइनिंग लगी रहती है, जो इन फ्लू गैसेस का डायरेक्शन को मोड़ देती है इन हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स की तरफ, जिसके कारण जितनी भी फ्लू गैसेस है वो इस हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स के थ्रू होके स्मोक बॉक्स में पहुंचती है, जहां से यह चिमनी से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। अब जो इस फ्लू गैसेस में जो हीट है, उस हीट को इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स की मदद से वाटर में भेजा जाता है। इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स के आसपास वाटर रहता है, जिसके कारण वाटर हीटेड होता है और ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब जैसे ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होते जाता है, स्टीम ऊपर उठते जाती है और इस बॉयलर के टॉप हिस्से में जमा होते जाती है, जहां पे एक स्टीम स्टॉप वाल्व लगा रहता है। एक स्टॉप वाल्व और एक जंक्शन वाल्व दोनों सेम होते हैं। दोनों का काम रहता है एक पाइप से दूसरे पाइप में जो फ्लूइड है फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करना, एक पाइप से दूसरे पाइप में फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करना एक जंक्शन वाल्व या फिर एक स्टॉप वाल्व का काम रहता है। जंक्शन वाल्व और स्टॉप वाल्व में सिर्फ साइज का फर्क है। जो वाल्व बड़ा रहता है उसे हम जंक्शन वाल्व बोलते हैं और स्टॉप वाल्व का साइज जंक्शन वाल्व से छोटा रहता है हमेशा। अब जो ये स्टीम जो ऊपर में हेमिस्फेरिकल सेक्शन एरिया में जो कलेक्ट हुई है इस बॉयलर के, उसे एक एंटी प्राइमिंग पाइप में भेजा जाता है। इस पाइप की खासियत ये रहती है, जैसे नाम से समझ में आता है, इसमें प्राइमिंग यानी कि कैविटेशन होने की प्रॉब्लम आप सामने नहीं आती। उसके बाद इस एंटी प्राइमिंग पाइप से स्टीम स्टॉप वाल्व रहता है, जो कि एक जंक्शन वाल्व का काम करता है और दूसरे पाइप में स्टीम को भेज देता है, जहां से यह स्टीम वापस जहां अगर आपको टरबाइन चलाना है तो वहां टरबाइन में जाने के लिए रेडी हो जाती है, या फिर अगर आपको स्टीम से कुछ और वर्क करना है तो उसके लिए स्टीम रेडी हो जाती है। अब इस कोचरन बॉयलर के टॉप में भी कई तरह के बॉयलर माउंटिंग्स लगे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर लेवल गेज लगा रहता है, जो कि बॉयलर में क्या वाटर लेवल है उसे हमें बताता रहता है। अगर बॉयलर का वाटर लेवल कम हुआ तो यह हमें सिग्नल दे देगा, जिससे कि बॉयलर ओवरहीट होने से बच जाएगा। और यहाँ पे एक प्रेशर गेज भी लगा रहता है, जो कि स्टीम का प्रेशर हमें बताता रहता है कि बॉयलर के अंदर जो स्टीम है उसका प्रेशर क्या है, यह प्रेशर गेज हमें बताता रहता है। उसके बाद इस बॉयलर में सबसे टॉप में एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। सेफ्टी वाल्व का काम रहता है कि जब स्टीम का प्रेशर बॉयलर के अंदर एकदम इंक्रीज हो जाता है
तब यह सेफ्टी वाल्व ओपन होता है और स्टीम को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। तब तक वह यह सेफ्टी वाल्व एटमॉस्फेयर में स्टीम को रिलीज करता रहता है जब तक बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर नॉर्मल ना हो जाए। जैसे ही बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर रेटेड प्रेशर से ज्यादा होगा, सेफ्टी वाल्व अपने आप पॉपअप हो जाएगा और जो एक्सेस स्टीम है जो प्रेशर क्रिएट कर रही है वो रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तब तक यह सेफ्टी वाल्व ओपन रहेगा जब तक बॉयलर के अंदर का प्रेशर नॉर्मल ना हो जाए। सबसे सिंपल फायर ट्यूब बॉयलर है ये कोचेरन बॉयलर। सिंपल कंबशन हो रहा है और जो फ्लू गैसेस निकल रही है उन्हें हॉरिजॉन्टल पाइप में भेजा जा रहा है जहां से वह हीट रिजेक्ट कर रही है वाटर को और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। फ्लू गैसेस निकल जाती है स्मोक बॉक्स के थ्रू चिमनी से होते हुए एटमॉस्फेयर में, और जो स्टीम जनरेट होती है उस स्टीम को जो भी वर्क के लिए हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं वहां पे भेज दिया जाता है। और बाकी जो बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज जैसे कि ब्लो आउट कॉक, वाटर लेवल गेज, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, इन सबकी भी वर्किंग मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस कोचेरन बॉयलर के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अमूमन जो कोचेरन बॉयलर आप देखेंगे उनके जो शेल है, आउटर शेल है, उसका डायमीटर 2.7 मीटर तक रहेगा और इस कोचेरन बॉयलर की हाइट 5.7 से 5.8 मीटर तक रहेगी। एक कोचेरन बॉयलर आपको 6.5 बार से लेकर 15 बार तक मैक्सिमम प्रेशर में स्टीम आपको प्रोवाइड करा सकता है, जिसका मैक्सिमम मास फ्लो रेट 4000 kg पर हावर तक हो सकता है। टोटल हीटिंग सरफेस एरिया जो कोचेरन बॉयलर का रहता है वो 120 स्क्वायर मीटर के आसपास वैरी करता है और इस कोचेरन बॉयलर की एफिशिएंसी 70 से 75% के बीच वैरी करती है। यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रेशर 6.5 बार से लेकर 15 बार तक मैक्सिमम हो सकता है। इस ऑपरेटिंग प्रेशर में यह 4000 kg पर हावर तक मैक्सिमम फ्लो रेट या स्टीम की जनरेट कर सकता है अपने 120 मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस से। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कोचेरन बॉयलर के बारे में बात की कि कोचेरन बॉयलर कैसे काम करता है, कोचेरन बॉयलर में कौन कौन सी बॉयलर माउंटिंग्स का यूज किया जाता है और एक कोचेरन बॉयलर का डिजाइन पैरामीटर्स या ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।